नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज की ताजा और गर्मागर्म खबरों को लेकर आए हैं। आज की बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की सबसे बड़ी घोषणा हो गई है कि तेजस्वी यादव होली के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी मार्च महीने में बस कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया को लेकर इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 24 फरवरी को कैबिनेट में पेश किया जा रहा है नियमावली और शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि मार्च तक शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे दी जाएगी, यानी विज्ञापन आ सकता है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुंह में सिगरेट, हाथ में कट्टा। धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने शादी समारोह में दलितों को पीटा, खूब गाली गलौज भी किया। बिहार के साथ देश के वैसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बस कुछ ही घंटों में आपके खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए की राशि केंद्र सरकार भेज सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगभग सी चौपट है। बिहार के सरकारी स्कूलों के पास भवन तक नहीं है और ताजा रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। बिहार सरकार के मंत्री ने खुद अपने ही सरकार पर आरोप लगाए हैं कि हमारी सरकार ने बिहार में बेरोजगारी और महंगाई की आग इस कदर फैला दी है कि आज बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है। बिहार में इसलिए लूट, हत्याएं, बलात्कार ये सब हो रही है क्योंकि हमारी सरकार ने बिहार में ना तो लोगों को रोजगार दिए और ना ही महंगाई कम हुई। अगले चुनाव से पहले खंड खंड हो जाएगा महागठबंधन। महागठबंधन टूट कर बिखर जाएगा। प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि महागठबंधन टूटने वाला है। भले ही बिहार सरकार बेटियों को पढ़ाने को लेकर तरह तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन बिहार के कई स्कूलों के शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल तो आते हैं मगर पढ़ाते नहीं हैं। साथ ही स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय है कि ना तो वो पढ़ने लायक है और ना ही आवासीय विद्यालय रहने लायक है। और छात्राओं ने इसको लेकर जमकर प्रदर्शन किया है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बिहार के ऐसे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 550 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। और वेतन की बात करें तो वेतन 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक दिया जाएगा। जो 10वीं पास करने के बाद चाहते हैं कि एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए तो उनके लिए सुनहरा मौका। इंडियन नेवी में 10वीं पास के लिए बम्पर बहाली निकाल दी गई है। 248 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। आपको बिहार में जिनकी सरकार चाहिए थी, आप जिनके सरकार में आने का इंतजार कर रहे थे, वे सरकार में आ रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए, बड़ी घोषणा हो गई है कि होली के बाद यानी मार्च के महीने में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आरजेडी विधायक ने बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव से यही डील की थी कि 2023 में ही तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना होगा, लेकिन इतनी जल्दी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का भनक लग गया था, इसलिए कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खैर, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले जगदानंद सिंह ने खुलासा किए थे और अब इस बात का खुलासा खुद आरजेडी ने कर दिया है। आरजेडी ने कहा है कि 2025 तो बहुत दूर की बात है। इसी साल फगुआ के बाद यानी बस कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपकर देश का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं और इधर बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं।
और इस बात का खुलासा आरजेडी के रोहतास दिनारा विधायक ने कर दिया है। राजद विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा है कि बस कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव के सिर पर सरताज होने वाला है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू ही होने वाली है, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। देखिए 24 फरवरी को कैबिनेट में पेश कर दिया जाएगा शिक्षक नियोजन की नियमावली। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कहा है कि नियमावली 24 फरवरी को ही कैबिनेट में पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बस कुछ ही दिनों में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि मार्च तक शिक्षक अभ्यर्थियों को अच्छी खबर मिल जाएगी, यानी मार्च में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकाला जा सकता है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी खुशखबरी दे दी। और पहले भी बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री जी बस विज्ञापन निकालने ही वाले हैं। देखिए 7वें चरण में इस बार 2,25,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2023 नियुक्ति का साल होगा। बिहार की महान जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 3-4 बार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार जी बिहार के 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज नहीं सुधरी है। देख लीजिए नीतीश जी 2007 से ही झोपड़ी में चल रहा है स्कूल, अब तक भवन तक नहीं बना है। देखिए जरा इस स्कूल की क्या दयनीय स्थिति है। चाहे कोई भी मौसम हो, बरसात हो, धूप हो या फिर ठंड का मौसम, ये बच्चे इसी तरह कष्ट काट के पढ़ते हैं। एक तो बिहार के विधायकों नेताओं के लिए आलीशान भवन बिहार में बना दिए गए हैं, लेकिन बिहार के गरीब बच्चे जो बिहार का भविष्य है, जिन गरीबों ने आप लोगों को वोट देकर आज इस मुकाम तक पहुंचाए, उन गरीबों के बच्चों के साथ देखिए किस तरह की नाइंसाफी हो रही है। बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। ये बच्चे घर से बोरा ला ला कर यहां बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। एक ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। दरअसल ये मामला बिहार के बेतिया का है। बेतिया में झोपड़ी में चल रहा है स्कूल। जो बच्चे बिहार का भविष्य बनाने वाले हैं, जिनके कंधे पर कल का भारत है, ये भारत के नीति निर्माता है, लेकिन आज इन्हीं की भविष्य दांव पर लगी हुई है। बेतिया के पश्चिमी चंपारण के एक सरकारी स्कूल जो कि 7 सालों से झोपड़ी में चल रहा है। बच्चे बस इस बात को लेकर खुश हैं कि उनको दोपहर में खिचड़ी मिल जाती है। और अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। देखिए पटना के 120 स्कूलों को अब तक भवन नहीं मिला है। और यदि पूरे बिहार की बात करें तो राज्य भर में 5,419 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास भवन तक नहीं है। बिहार में सैकड़ों प्राथमिक और मध्य विद्यालय भवनहीन है। इनके पास ना तो भवन है और ना ही जमीन है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के अनुसार राज्य भर में 5,419 सरकारी स्कूल भवनहीन है। वहीं 826 ऐसे स्कूल हैं जो किराए पर चल रहे हैं। तो साहब जनता के पैसे से आप लोगों ने अपने लिए आलीशान भवन बना लिए। नेताओं के रहने के लिए जो आवास है वो देखने से लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं। लेकिन बिहार के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहां गरीब के बच्चे भी पढ़ने से हिचकते हैं। अमीर के बच्चे तो किसी तरह से प्राइवेट स्कूल में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे क्या करें। लेकिन इतिहास गवाह है कि बिहार का यदि भविष्य किन्होंने बनाया है तो वो गरीब के ही बच्चे हैं। और आज इन्हीं गरीब के बच्चों की जिंदगी, भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बिहार बोर्ड हर साल इतिहास रचता है। बिहार बोर्ड का रिजल्ट हर साल लगभग देश के सभी राज्यों से पहले आता है और इस बार भी इसे बरकरार रखा जाएगा। बिहार बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 440 केंद्र बना भी दिए गए हैं। तो आखिर कब आएगा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, इसको लेकर बड़ी खबर है। इंटर परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है कि सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा और इंटर परीक्षार्थियों के कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। और मैट्रिक परीक्षा की बात करें तो मैट्रिक मूल्यांकन होली के बाद शुरू होने की संभावना है। इंटरमीडिएट कॉपियों की जांच के लिए राज्य भर में 125 और मैट्रिक के कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 315 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड की माने तो इंटर का मूल्यांकन 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक चलेगा, यानी 6 मार्च के बाद इंटर का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। और जैसे कि मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन होली के बाद शुरू होगा, होली के बाद ही मैट्रिक का रिजल्ट आएगा।
यदि बिहार सरकार बिहार में आज रोजगार दिए होते, यदि बिहार सरकार आज बिहार में महंगाई दूर किए होते तो आज बिहार में इस कदर अपराध नहीं बढ़ता। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी कई बार बातें हुई है, खास करके पटना हाईकोर्ट ने भी कहा है कि बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू करके बिहार को अपराध और अपराधियों की आग में झोंक दिया है। खैर, पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब खुद सरकार ने ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। देखिए, खुद नीतीश सरकार के मंत्री ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के कारण बिहार में हत्याएं हो रही है। खुद सरकार के मंत्री ने माना है कि हमारी सरकार नाकाम हो गई है। हमारी सरकार ने बिहार वालों को जो रोजगार नहीं दिए, महंगाई बढ़ाई, उसी के कारण आज बिहार में अपराध बढ़ा है। देखिए, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने अपनी ही सरकार को घेरा। समीर महासेठ ने कहा कि अगर बिहार में युवाओं को रोजगार मिलता तो आज बिहार में ऐसी आपराधिक घटनाएं नहीं होती। बता दें कि पटना सिटी के जेठोली गोलीकांड में पार्किंग विवाद में 50 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से 3 लोगों को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। और इसके बाद भी हर दिन बिहार में हत्याएं हो रही है, हर दिन बिहार में लोगों को गोली से मारा जा रहा है। अब खुद बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई से परेशान लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिहार में महंगाई और बेरोजगारी के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा होता तो आज बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बताइए, आप लोगों ने दावा किया था कि हम बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, और आज आपके दावों के पोल खुद आपके ही मंत्री खोल रहे हैं। कब मिलेगा बिहार वालों को रोजगार? कब आएगा बिहार में सुशासन का राज? आखिर कब बिहार में लोगों का पलायन रुकेगा? कब बिहार से लोग दूसरे राज्य नहीं जाएंगे काम करने के लिए? आखिर कब बिहार में महंगाई घटेगी? आखिर कब बिहार में ऐसी आपराधिक घटनाएं खत्म होगी? बिहार के साथ देश के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की राशि केंद्र सरकार जारी कर रही है। अगले बस कुछ ही घंटों में आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। पहले तो जी न्यूज के द्वारा ये खबरें चलाई जा रही थी, लेकिन अभी तमाम मीडिया में यही खबरें सामने आ रही है कि 24 फरवरी को ही किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। तो देखिए, देश के जिन किसानों ने अपना KYC कंप्लीट करवा लिया है, उन सभी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए बस कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि 24 फरवरी को पीएम किसान योजना के 4 साल पूरे हो रहे हैं, और ऐसे में उम्मीद है कि पीएम किसान निधि की राशि इसी दिन जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा 24 फरवरी से ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू कर रहा है। अतः मीडिया की खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी को ही किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जा सकते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज, बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम अभी शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने नहीं सुना है, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे मीडिया जगत को हिला कर रख दिया है। देखिए, मुंह में सिगरेट, हाथ में कट्टा, धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने शादी समारोह में दलित को पीट दिया। देखिए, बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई द्वारा दलितों से गाली गलौज करने का वीडियो सामने आया है। हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जरा आप ईटीवी भारत की ये खबरें देखिए, जिसमें से कहा जा रहा है कि वीडियो में एक समारोह के दौरान उनके छोटे भाई कट्टे की नोक पर मारपीट कर लोगों को गाली दे रहा है। इस दौरान वह सिगरेट पीता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार ये मामला 11 फरवरी रात 2 बजे का बताया जा रहा है, जहां गढ़ा गांव में दलित समुदाय की सामूहिक शादियां हो रही थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई शादी समारोह में पहुंचा और वहां गाली गलौज कर लोगों के साथ मारपीट भी की। इस दौरान शादी समारोह में ही शामिल एक व्यक्ति ने वीडियो बना डाली, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हालांकि जांच में पुलिस जुट गई है इस मामले की। बिहार में भारी बवाल हो रहा है, क्योंकि बिहार के कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल तो आते हैं मगर पढ़ाते नहीं हैं। देखिए, बड़ी खबर है प्रभात खबर के द्वारा कि शिक्षक आते हैं मगर पढ़ाते नहीं हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर छात्राएं भड़क गई और पटना में सड़क पर जाम करके प्रदर्शन किया गया।
दरअसल ये मामला पटना के कदमकुआं स्थित राजकीय कन्या आवासीय विद्यालय की छात्राओं का है। छात्राओं ने बताया कि क्लास में शिक्षक आते हैं मगर पढ़ाते नहीं हैं। स्कूल में कुल 14 ही शिक्षक हैं, जिनमें से 2-3 ही शिक्षक क्लास में बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं। और इसके साथ ही छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में करीब 300 छात्राओं के रहने के लिए मात्र 11 रूम ही है। मतलब एक रूम में 10-12 लड़कियों को एक साथ रख दिया गया है। तो आखिर ये लोग पढ़ेगी कैसे? और इन छात्राओं ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम करके खूब प्रदर्शन किया गया। बिहार के शिक्षकगण और सरकार, आप ये जान ले कि बिहार की लड़कियां भी, बिहार की बेटियां भी अब जाग चुकी है। अपने ऊपर हो रहे नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और अभी के जमाने में सबसे बड़ी नाइंसाफी यदि कुछ होती है तो इन बालिकाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने का होता है। आज सरकार इन शिक्षकों को पैसे इसलिए देती है ताकि ये पढ़ाए, लेकिन यदि ये नहीं पढ़ाएंगे तो क्या किया जाएगा, आप ही बताइएगा। यदि इन बालिकाओं का आरोप सही है तो विश्व गुरु कहाने वाले भारत में शिक्षकों का दर्जा भगवान से भी ऊंचा दिखाया गया है। भगवान से भी ऊंचा शिक्षकों का दर्जा दिया गया है। और यहां पर यदि इस तरह की धांधली की जाएगी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे शिक्षकों को। और सरकार और प्रशासन की भी लापरवाही देखिए। 300 छात्राओं के रहने के लिए मात्र 11 रूम ही है। एक रूम में 20 से अधिक छात्राएं रहने को मजबूर हैं, क्योंकि कुछ रूम ऐसे हैं ना जहां स्टोर रूम भी बना दिया गया है। एक बेड पर 5-5 छात्राओं को सोना पड़ता है। कई छात्राएं रूम में फर्श पर अपना बिस्तर बिछाकर सोती है। इसके अलावा हॉस्टल में तैयार की गई सूची के अनुसार उन्हें खाना भी नहीं परोसता है। खाने के पैसे भी ये भ्रष्ट लोग खुद खा जाते हैं। सुबह के नाश्ते में अक्सर फरही और बिस्कुट ही दिया जाता है। इसके अलावा खाने में मिलने वाली सब्जी में अत्यधिक पानी ही रहता है। इतना ही नहीं, जर्जर भवन व गंदे बाथरूम से परेशान है छात्राएं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बालिकाओं के उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं, लगातार दावे करते हैं। तो देखिए, आज उन्हीं बालिकाओं के साथ इस तरह की नाइंसाफी हो रही है। यहाँ जो भी दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, तभी ये सिस्टम सुधर पाएगा। और इतना ही नहीं, छात्राओं ने ये भी बताया है कि हॉस्टल की सीलिंग से भी प्लास्टर टूटकर गिरते रहते हैं। मान लीजिए कि रात के सोने के वक्त किसी के माथा के ऊपर ही गिर गया तो क्या होगा, बताइए। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, कुछ बिहार में बड़ी नौकरियां निकली है। यदि आप में से कोई छूट गए हैं, अभी तक जानकारी के अभाव में यदि आप इच्छुक हैं और नहीं फॉर्म भर पाए हैं तो आपके लिए बता देता हूं। देखिए, पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 550 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मार्च तक रखा गया है। योग्यता की बात करें तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना जरूरी है। यदि कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 साल एज लिमिट रखा गया है। वेतन की बात करें तो पे लेवल 7 के मुताबिक वेतन दिया जाएगा। 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक सैलरी मिलेगी। 10वीं पास के बाद यदि आप चाहते हैं कि एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इंडियन नेवी में 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती निकली है। नौसेना यानी इंडियन नेवी में 248 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। ये वैकेंसी पहले ही निकल गई है। लास्ट डेट काफी कम है, काफी कम समय है। 6 मार्च 2023 तक ही लास्ट डेट रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवार जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष आयु सीमा रखा गया है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को छूट भी मिलेगा। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं। बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है। आपको क्या लगता है, क्या ये महागठबंधन की सरकार अगले चुनाव तक टिक पाएगी? प्रशांत किशोर को ऐसा नहीं लगता है। प्रशांत किशोर ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि नीतीश कुमार ने गलत रास्ता चुन लिया है। प्रशांत किशोर बोले कि चुनाव से पहले खंड खंड में बिखर जाएगा ये महागठबंधन। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 7 सियासी दलों का महागठबंधन आने वाली विधानसभा चुनाव से पहले खंड खंड हो जाएगा। 7 दलों का महागठबंधन चलना पूरी तरह से नामुमकिन है। 3 महीनों के भीतर ही खींचतानी शुरू हो गई है।
पीके ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद से गलत रास्ता चुना है। इन्होंने कहा कि 2020 में मुख्यमंत्री बनने से मैंने नीतीश कुमार जी को मना किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मेरी बात नहीं मानी। बिना विधायक की संख्या के सीएम बनिएगा तो अपमान तो सहना पड़ेगा ही ना, चाहे एनडीए में रहे चाहे आप रहे महागठबंधन में। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि साल 2015 में नीतीश और तेजस्वी ने नहीं महागठबंधन बनाया था, बल्कि मैंने खुद महागठबंधन बनाया था। 7 दलों के महागठबंधन को एक साथ लेकर चलना पूरी तरह से नामुमकिन है।